हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 एनएसओ ओलंपियाड वर्क बुक चैप्टर नंबर 1 प्लांट्स एंड एनिमल्स। These are the syllabus: plants and animal, birds, food, housing, clothing and occupations, transport, communities and safety rules, human body, earth and universe, matters and materials, light, sound and force, our environment and logical reasoning। आप बने रहिए मेरे चैनल पर प्लीज। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। हम 1 बाय 1 चैप्टर वाइज फुल डिटेल्स में चैप्टर्स पढ़ेंगे। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 प्लांट्स एंड एनिमल। फर्स्ट वी स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स रीड द चैप्टर प्लांट्स एंड एनिमल। इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड फंक्शंस, ईटिंग हैबिट of animal, plant grow from seeds, animal and plant depend on each other. Okay, the first topic is plant characteristics of plants and animal. First characteristic of movement. Movement means मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, right? तो plants cannot move. See, first movement. Plants cannot move from one place to another on their own. Plant एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जा सकते, है ना? क्योंकि प्लांट्स को क्या, उनके तो लेग्स नहीं होते हैं, तो उनको हमें उठा के, अब मतलब कि हम नर्सरी जाते हैं, प्लांट्स को खरीदते हैं और फिर उसे उठा के अपने घर लेकर आते हैं। अगर मानिए कोई बिग ट्री है तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप तो नहीं जा सकता है। तो जो प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्लांट्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन। सेकेंड है एनिमल। एनिमल कैन मूव देयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन। एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, राइट। सेकेंड है फूड। अब फूड, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ऑन फूड। एनिमल्स, अभी आगे आप पढ़ोगे प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, अभी हम सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। एनिमल्स जो है डिपेंड ऑन प्लांट और अदर एनिमल ऑफ फूड थ्रू गिल्स, स्पिकल्स, लंग्स, स्किन एक्सेट्रा। और एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड है प्लांट पे या अदर एनिमल के जो मीट खाते हैं। आपने पढ़ा होगा ओमनिवोरस, हार्बिवोरस, है ना, कार्निवोरस। तो जो एनिमल है वो डिपेंडेंट ऑन प्लांट पे और अदर्स एनिमल्स पे। नेक्स्ट है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, प्लांट्स जो ब्रीथिंग लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं? थ्रू स्टोमेटा। एंड एनिमल्स ब्रीथ लेते हैं अपने गिल्स के और लंग्स, स्किन के अकॉर्डिंग, राइट। सेंस ऑर्गन, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन। ह्यूमन बींग्स हैव 5 सेंस ऑर्गन, you know, eyes, ear, nose, tongue and skin, and animals have well developed sense organ. Reproduction system is grow from one seed to another parts. जो प्लांट का रिप्रोडक्शन सिस्टम्स होता है वो क्या होता है? पहले हम प्लांट में क्या, न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले एक सीड को डेवलप करते हैं, सीड मिट्टी में डालते हैं और उसके बाद क्या होता है? न्यू प्लांट ग्रो होता है धीरे धीरे। एनिमल्स सम गिव बर्थ टू यंग वंस एंड स्मॉल ले एग्स। नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ प्लांट एंड देयर फंक्शंस। आप देखिए प्लांट के पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शन, जो पार्ट के प्लांट्स हैं उनका क्या क्या काम करते हैं वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अगर हम जैसे प्लांट को सॉइल में हम फिक्स कर देते हैं तो वो क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स सॉइल से, ठीक है। प्लांट है इधर टैप रूट्स और फिब्रस रूट। प्लांट क्या होती है? ये तो टैप रूट होती है या फिब्रस रूट होती है। अब हमें पढ़ना है कि टैप रूट क्या होता है, फिब्रस रूट क्या होता है। टैप रूट मेन रूट ग्रो फ्रॉम एंड ऑफ द स्टेम एंड मैनी स्मॉल रूट ग्रो फ्रॉम इट। ये देखिए आप, ये रूट देखिए, रूट हमें पता है अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। ये मेन रूट है, दिस वन इज मेन रूट। और ये छोटी छोटी जो थिन रूट आ रखी है इनको क्या बोलते हैं हम? टैप रूट। अब फिब्रस रूट क्या होती है? नंबर ऑफ रूट ग्रो फ्रॉम एंड ऑफ द स्टेम। ये देखिए ये इसके साइड से आ रही है। और फिब्रस रूट में क्या होती है? ये जो एंड रूट है इसमें ये देखो, ये इतनी सारी रूट मतलब कि जड़, इतनी सारी ये जड़ फैली हुई है, इनको क्या बोलते हैं? टाइनी रूट अटैच टू द एंड ऑफ द स्टेम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फिब्रस रूट। नेक्स्ट, स्टेम क्या होता है? ये पार्ट ऑफ प्लांट है। स्टेम मतलब कि
इट सपोर्ट द प्लांट एंड कैरी वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखिए अगर हम ऐसे कर लेते हैं, ये जो है ना, दिस वन इज स्टेम, ठीक है। मानो ये यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे ये लीफ है, और ये क्या है आपकी रूट्स है। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम, स्टेम, राइट। ये क्या करती है, प्लांट्स को सपोर्ट करती है पानी कैरी करने में और उसका फूड डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचाने के लिए, राइट। लीफ, पत्तियां, ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड यूजिंग वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सबने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा है, वैसे ही जो ग्रीन लीव्स होती है वो खाना बनाने के लिए किससे, उनमें क्या यूज करते हैं, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। लीफ, ब्लेड, साइड वेन्स एंड मेन वेन्स आर पार्ट ऑफ अ लीफ। फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। अब फ्लावर चेंज इनटू, पहले क्या निकलता है, पहले एक फ्लावर बर्ड होता है, फिर वो फ्लावर निकलता है, वो किस में चेंज होता है, फ्रूट में, विच हैज सीड इनसाइड इट, सीड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। और फिर जो उस फ्रूट के अंदर जो सीड होता है वो क्या करता है, ग्रो करता है न्यू प्लांट को। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अभी हमने प्लांट के बारे में पढ़ा है, अब है हाउ एनिमल ईट देयर फूड। अब एनिमल कैसे अपना खाना खाते हैं, एनिमल ईट देयर डिफरेंट फूड, टीयर एंड च्यू। कुछ तोड़ तोड़ के खाते हैं, काट के खाते हैं, कुछ च्यू करके खाते हैं, जैसे काव है वो च्यू करती है, राइट, चबा चबा के। फ्लैश विद शार्प पॉइंटेड, उनके टीथ होते हैं, शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं, कर्व टीथ होते हैं, ठीक है। टॉक्सिस एंड डॉग, एग्जाम्पल स्वेलो। होल फूड, स्नेक्स एंड फ्रॉग्स क्या करते हैं, पूरा निगल लेते हैं, स्वेल कर लेते हैं। ग्नो विद अ शार्प फ्रंट टीथ टू ईट सीड, फ्रूट्स, एग। रैबिट एंड स्क्वेरल्स क्या करते हैं, ग्नो। लैप मिल्क ऑफ वाटर विद देयर टंग, कैट्स एंड डॉग। अब कैट्स और डॉग क्या करते हैं, मिल्क या वाटर अपने किसके थ्रू पीते हैं, टंग के थ्रू। च्यू कर्ड विद ग्राइंडिंग टीथ, किसके होते हैं, काउ एंड बफेलो के। सक करते हैं नेक्टर और ब्लड, जो एक दूसरे को खून चूसते हैं या रस चूसते हैं, जैसे फ्लावर्स पे होते हैं, वो क्या होते हैं, बटरफ्लाई, मॉस्किटो एंड लीचेस। नेक्स्ट है एनिमल एंड प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर। Animal get food, oxygen from plant and plant can carbon dioxide from animal to make their food. ठीक है, एनिमल क्या करते हैं, फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम किससे लेते हैं, प्लांट से, और प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम किससे लेते हैं, एनिमल से। अ फूड चेन शो हाउ ईच लिविंग थिंग्स इनटू फूड। सम एनिमल आर हार्बीवोरस। हार्बीवोरस मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल, जो खाली सिर्फ प्लांट स्पीसीज खाते हैं, ठीक है, जैसे काऊ इसका एग्जाम्पल है। हार्बीवोरस, प्लांट ईटिंग एनिमल। सम आर कार्निवोरस, जो क्या खाते हैं, सिर्फ मीट खाते हैं, जैसे कि टाइगर, वाइल्ड एनिमल्स मोस्टली। सम्स आर ओमनिवोरस, बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईट। और कुछ होते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस क्या खाते हैं, जो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश मीट भी खाते हैं। हमने 3 टाइप पढ़े हैं। फर्स्ट इज हार्बीवोरस, जो खाली प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं। सेकेंड इज कार्निवोरस, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं। और थर्ड इज ओमनिवोरस, जो प्लांट ईटिंग और मतलब कि वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, राइट। तो ऑल फूड चेन्स बिगिन फ्रॉम प्लांट्स। अ नेटवर्क ऑफ मेनी फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। जो ये नेटवर्क है फूड चेन का, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। Most new plant grow from seeds. Seeds are usually protected inside the fruit. When the seed get enough air, water and warmth, the baby plant start growing. It grow till it is fully grown plant. Okay friends, ये था इस चैप्टर की समरी, ठीक है। अब हम इसके एक्सरसाइज देखते हैं। Let's start the exercise. Question number 1. Select the odd one out on the basis of हाउ द गिवन एनिमल ईट देयर फूड। हमें इनको किस टाइप पे बेस करना है, उनके फूड। हाउ द गिवन एनिमल ईट देयर फूड। अब जो देखिए ये स्क्वायरल, रैट एंड ग्यूनिया, ठीक है, ये कैसे करते हैं, ग्नो देयर फूड, अभी हमने पढ़ा था। वाइल स्नेक क्या करता है, पूरा फूड को क्या करता है, निगल लेता है। तो ऑड वन जो है इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 2. Which of the following animals show the eating habit similar to that to the animal show in the figure? अब ये क्या है, क्रो। क्या है ये, क्रो है। और हमें इधर दे रखा है रैट, काउ, ठीक है, गॉट एंड
डियर। अब देखिए क्रो, रैट और क्रो क्या है, ओमनिवोरस है, जो प्लांट ईटिंग भी है, फ्लैश ईटिंग भी है, ठीक है। बोथ दे ईट बोथ प्लांट मटेरियल एंड फ्लैश ऑफ देयर अदर एनिमल्स, ठीक है। क्रो, काउ एंड गॉट जो है वो क्या है, काउ गॉट एंड डियर क्या है, ओनली हार्बीवोरस एनिमल्स है, दे ईट प्लांट मटेरियल ओनली, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज क्रो क्या है, ओमनिवोरस, और रैट ऑल्सो इज ओमनिवोरस। क्वेश्चन नंबर 3, I am the part of the leaf that carry water to eat. I give rise to many thinner branches. I am, मैं एक पार्ट हूँ लीफ का जो मैं कैरी करती हूँ वाटर को, और आई हैव गिव राइज टू मेनी थिनर ब्रांचेस। आई एम लीफ ब्लेड, लेमिना, मिड वेन एंड नन ऑफ दिस। आप देखिए जो लीफ ब्लेड क्या होता है, इन द मिडल ऑफ द लीफ ब्लेड इज द मेन वेन। जो लीफ है ये, ठीक है, मान लीजिए लीफ है, तो इसके जो मिडल में होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मेन वेन बोलते हैं, मिड वेन या मेन वेन, ठीक है, विच गिव राइज अ नंबर ऑफ स्लाइड ब्रांचेस और साइड वेन्स, दीज वेन्स कैरी वाटर टू द लीफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, leaves help a plant to prepare its own food, stand erect, breathe, या both A and B। अब जो leaves है, leaves को क्या बोलते हैं हम, leaves are called as the kitchen of the plant, ठीक है। because they help in making food for the plant, they contain a green pigment called chlorophyll। जो green color होता है ना leaf का, उसको किसके बोलते हैं, उसको chlorophyll। With the help of chlorophyll, leaves make food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Leaf have a small opening called stomata which help in exchange of gases. ये लीफ है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। तो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, प्रिपेयर इट्स ओन फीड एंड ब्रीथ। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द प्लांट अमंग द फॉलोइंग इन विच स्टेम स्टोर फूड। हमें बताना है इसमें प्लांट का कौन सा स्टेम है जो फूड को क्या करके रखती है, स्टोर करके रखती है। कैरेट, जिंजर, स्पिनच और मैंगो। इन जिंजर द स्टीम स्टोर फूड एंड बिकम अ swollen, द जिंजर वी ईट एक्चुअली इट swollen steam। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number C, P show how each living organism get its food and how they depend on one another for fulfillment of their फूड रिक्वायरमेंट, P इज कॉल्ड, ठीक है। तो P क्या है, ये आपका फूड सीरीज, फूड चेन, फूड ग्रुप, या ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6, अब फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ सीक्वेंस। जो फूड चेन है वो क्या है, सीरीज है सीक्वेंस का, विच शो हाउ वन लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्न ईटन बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ फूड चेन ऑलवेज बिगिन विथ प्लांट्स। तो ऑप्शन B is the correct answer. Question number 7, what is the function of part P and apple fruit? ये जो P है ये क्या है, तो ये क्या है, आपका जो लेबल दिया हुआ है हमें P, ये क्या है, एप्पल फ्रूट है, और ये एप्पल फ्रूट का क्या है, सीड है। Seed when show in the soil give rise to a new plant on the same kind। अगर हम एप्पल के बीज डालेंगे तो उसमें एप्पल ही ग्रो होंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इट गिव राइज टू न्यू प्लांट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस लिविंग थिंग्स वुड डाई इफ देयर वुड बी नो ग्रीन प्लांट। क्या होगा अगर लिविंग थिंग्स वुड डाई इफ देयर नो ग्रीन प्लांट ऑन अर्थ, अगर ग्रीन प्लांट अर्थ पे नहीं रहेंगे। तो ये जो फूड चेंज होती है, जो हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, अ फूड चेंज शो हाउ ईच लिविंग बीइंग गेट इट टू फूड। All food chain begin with plants. This means that all living beings depend ultimately on plants for their food. अब देखो ह्यूमन बीइंग को हमें प्लांट से फ्रूट्स मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा, ठीक है। जो फूड चेन है, अ फूड चेन शो हाउ ईच लिविंग बीइंग गेट इट फूड, ऑल फूड चेन बिगिन विद प्लांट, दिस मीन्स दैट ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। थस इफ देयर वुड बी नो ग्रीन प्लांट ऑन अर्थ, ऑल लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म वुड डाई। अब देखिए प्लांट्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, स्पाइसेस होते हैं। अब ये सब चीजें, प्लांट्स नहीं होंगे तो ये सब चीजें नहीं होंगी, ये सब चीजें नहीं होंगी तो हम लोग खाएंगे क्या, हम लोग खाएंगे नहीं तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, मर जाएंगे। जो हार्बीवोरस एनिमल है उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, उनसे जो हमें काउ से मिल्क बटर वगैरह मिलता है वो सब नहीं होगा। तो ये सब क्या है, पूरा एक फूड चेन प्रोसेस है, सब एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है।
क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। A plant is placed in black box with a small opening as shown in the given diagram. The box is placed in the sunny place and the plant is watered daily. In which direction? 1, 2, 3, 4. With the plant grow after a few days. अब देखो, हमें प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, राइट? प्लांट ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ऐसा लाइट इज एंटरिंग द बॉक्स फ्रॉम द होल, थस प्लांट विल ग्रो टूवर्ड्स होल टूवर्ड डायरेक्शन 2. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 10. Which label part is seen only in adult plant and not in a young plant? अब ये जो हमें दिया है बताना, ये जो लेबल दे रखा है P, Q, R and S, ठीक है? Adult plant not in a young plant. तो question number 10 option C is the correct answer, Q. Because जो ये हमें given figure दिया है P, Q, R and S, P क्या है हमारा लीफ है, Q क्या है हमारा फ्लावर, आर रूट एंड आर इज स्टेम, ठीक है? फ्लावर, रूट एंड स्टेम। सीड प्रोड्यूस करता है हमारे सीडिंग विच ग्रो इनटू अ यंग प्लांट। सीड क्या है, सॉरी एस स्टेम है और आर क्या है हमारा रूट है। हम सीड करा, हमने सीड मिट्टी में डाला और फिर क्या हुआ, ग्रो हुआ यंग प्लांट। मतलब जैसे बेबी होते हैं ना, छोटे होते हैं, ऐसे एक छोटा बेबी यंग प्लांट हुआ। यंग प्लांट प्रोड्यूस अ न्यू ब्रांचेस। फिर वो यंग प्लांट बहुत सारे, जैसे अब छोटा बेबी थोड़े थोड़े ग्रो करता है तो उसके टीथ निकलते हैं, राइट? फिर वो थोड़े थोड़े चलना सीखता है, बोलना सीखता है। ऐसी जो न्यू प्लांट है उसकी न्यू न्यू ब्रांचेस निकलती है, उसमें लीव्स आते हैं, उसमें रूट्स आते हैं। व्हेन इट मैच्योर्स, मतलब जब जैसे बेबी बड़ा हो जाता है, ऐसे प्लांट भी क्या एक बेबी की तरह है, वो मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इट प्रोड्यूस फ्लावर, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लावर। थस फ्लावर्स आर सीन ओनली अडल्ट प्लांट। तो फ्लावर्स किस में दिखते हैं, खाली जो अडल्ट प्लांट होते हैं, राइट? इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आया है तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नए चैप्टर नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।